मौत का फरिश्ता आया, उसकी रूह को कब्ज कर लिया। घर में कोहराम मच गया, पूरे गांव में कोहराम मच गया, पूरे शहर में सन्नाटा छा गया कि गौसे आजम का दीवाना दुनिया से चला गया। गौसे आजम का नाम लेवा दुनिया से रुखसत हो गया। अजीज व अकारिब जमा हो गए, रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और उसके जनाजे के पास कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई कलिमा तैयबा का विर्द कर रहा है, कोई मगफिरत की दुआएं कर रहा है, कोई उसे जन्नत में दाखिला होने की दुआ कर रहा है। किसी की आंखों में आंसू है, किसी के दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, इसलिए कि जब किसी का बाप दुनिया से जाता है, औलाद पर क्या गुजरती है औलाद से पूछो। जब किसी का शोहर दुनिया से जाता है तो बीवी से पूछो कि शोहर का जाने का गम क्या होता है, और जब किसी का बेटा दुनिया से जाता है तो माँ बाप से पूछो कि बेटे के खोने का क्या गम होता है। माँ बाप रंजीदा, बच्चे पुरमलाल, रिश्तेदार रंजीदा हैं, अजीजो अकारिब गम में डूबे हुए हैं, ताजियत कर रहे हैं, या सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, अचानक वो जो लेटा हुआ है, अचानक वो जिसका रूह परवास कर चुकी है, अरे वो जो गहवारे में लेटा हुआ है, कफन पहनाया जा चुका है, नहलाया जा चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, जनाजा उठने वाला है। इतने में क्या देखा, तारीख के पन्नों में लिखा है, अचानक वो कलमा तैयबा पढ़कर उठ बैठा। कलमा तैयबा पढ़ करके उठ बैठा। अब जितने लोग उसके पास में जमा थे हैरान हो गए। अगर हमारे भीतर गांव में कोई मुर्दा उठ बैठे तो सारे लोग चौंक जाएंगे। चौंकने वाली बात भी है, जब वो मुर्दा हो चुका था वो जिंदा हो गया। जैसे ही जिंदा हुआ लोग कुछ तो भागने लगे, ना जाने क्या माजरा है। उस मरने वाले ने जाने वालों को रोका, अरे रुक जाओ, अरे भागो नहीं, अरे मैं वही हूं जो मैं मरा हूं, लेकिन गौसे आजम ने मुझको जिंदा फरमाया है। गौसे आजम ने मुझे जिंदा फरमाया है। लोग रुक गए, पूछा क्यों जिंदा किया? तो मरने वाले ने जवाब दिया था, गौसे आजम का एक फरमान है, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा वो जब दुनिया से जाएगा तो वो पहले तौबा कर लेगा, उसके बाद दुनिया से जाएगा, बगैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। ए मेरे दीवाने, तू मुझसे मोहब्बत करता था, हर साल 11वीं मनाता था, हर महीने की 11 तारीख को तू मेरे नाम की फातिहा दिलाता था, मगर तू बगैर तौबा किए मर गया। गौसे आजम आए और मेरा हाथ पकड़ करके मुझको कहा, कुम बिइज़्निल्लाह। मैं उठ बैठा। उसके बाद उसने तौबा की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और जैसे ही तौबा का करना था, फिर इज़राइल आ जाते हैं और रूह को कब्ज कर लेते हैं और वो मर जाता है। सच कहा है शायर इस्लाम ने, या गौस, या गौस, मुझ गरीब की किस्मत सवार हो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो गौसे आजम से मोहब्बत करना, गौसे आजम से प्यार करना, उनकी 11वीं करना, उनकी फातिहा दिलाना, देखो काम आ गया। गौसे आजम से मोहब्बत ना की होती, गौसे आजम से प्यार ना किया होता तो वो दोबारा जिंदा नहीं होता और तौबा नहीं करता। तौबा कर ली, बेहिसाब जन्नत में चला गया।
दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। एक और आपका चाहने वाला है, आपका मुरीद है। जैसे ही उस मुरीद का इंतकाल हुआ, पीर पीर कहता इंतकाल कर गया, और जब कब्र में रखा गया, जैसे ही कब्र में उतारने के बाद कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। अरे लोग फातिहा देते हैं, अजान पढ़ी जाती है और लोग घर को वापस आ जाते हैं। लोग इतना ही साथ देते हैं, कोई कब्र तक साथ देता है, कोई कब्रिस्तान तक साथ देता है, कोई जनाजे तक साथ देता है, और मनो मिट्टी के नीचे दबाने के बाद सारे के सारे अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद अगर कोई साथ देता है तो या तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत साथ देती है, या वलियों की मोहब्बत साथ देती है, या नमाज साथ देती है, या रोजा साथ देता है, या कुरान साथ देता है, हमारा नेक अमल हमारा साथ देता है। दफन कर दिया। अब दफन करने के बाद आप लोग जानते हैं कब्र में 3 सवाल होते हैं। हर मरने वाले से 3 सवाल। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? मा तकुलो फी हक़्क़ि शाने रजुल। प्यारे नबी अकरम की सामने होते हैं और दिखाकर कहा जाता है इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाहू अकबर। जब उससे पहला सवाल किया गया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो जानते हो वो क्या कहता है? उसका जवाब था, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? जवाब दिया, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। फिर सवाल किया कि मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? बोले, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। अल्लाहू अकबर। ये गौस का दीवाना, ये गौस से मोहब्बत करने वाला, ये उनकी 11वीं मनाने वाला कब्र में पहुंचने के बाद कह रहा है कि मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। फरिश्तों ने झंझोड़ कर कहा था, नादान पीर में, नादान पीर पीर कब्र में चिल्ला रहा है तू। अरे नादान पीर कब्र में किस काम आएगा? पहचान ले खुदा को, तेरे काम आएगा। लेकिन उससे जब पूछा गया मन रब्बो का, 3री बार पूछा गया, 4थी बार पूछा गया, मगर जवाब वही है, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। अब फरिश्ते गजबनाक हो जाते हैं। वो फरिश्ते जो कब्र में आते हैं, सवाल करते हैं, उनकी शक्लो सूरत कैसी होती है, उनका अंदाज कैसा होता है, उनकी सूरत कैसी होती है, उनके बाल कैसे होते हैं, मैं मुकम्मल तो बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मगर किताबों में लिखा है उनकी सूरत बहुत डरावनी होती है। जमीन फाड़ करके आते हैं, तो अंदाजा लगाओ कि उनका अंदाज क्या होगा। जो जमीन का चीर को आता हो, जो जमीन को फाड़ करके आता हो, उन फरिश्तों का क्या कैसी शक्लो सूरत होगी। वो मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झंझोड़ कर कहते हैं, ऐ नादान, यहां पीर कोई काम नहीं आएगा। लेकिन उसका अकीदा है, गौसे आजम मुझे आकर के बचाएंगे, गौसे आजम मेरी मदद करेंगे। वो तो बार बार कह रहा है, मैं तो गौसे आजम, मैं तो गौस का धोबी हूँ, मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा तो यही जवाब है। इतने में के फरिश्ते क्या देखते हैं कि उसकी कब्र में एक सवारी आती हुई नजर आती है। गौसिया पाक उस पर सवार है और साथ में अब्दालों का लश्कर है। गौसे आजम आते हैं और आने के बाद में उन फरिश्तों से उनके हाथ में जो गुर्ज है उनको छीन लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों जाओ वापस बारगाहे मौला में चले जाओ, इसलिए कि ये जिससे तुम सवाल कर रहे हो ये मेरा दीवाना है, और जो मेरा दीवाना है वो जन्नती है। तो प्यारे दोस्तों, सच कहा है शायर इस्लाम ने, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की।
बलाएं टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। और निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ मालिक व मौला, इतनी सी गुफ्तगू में कोई गलती कसदन या सहवन मुझसे हो गई हो तो मैं उसकी तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन यहाँ का आबाद रहे। खूब फलो फूलो सब तुम आसमान को छू लो, सब मोटर कार में बैठो हवाई जहाज में झूलो।